हेलो दोस्तों, आज हम फिर एक नई फिगर ऑफ स्पीच की बात करेंगे जिसको हम समझेंगे। मैं कई सारे वीडियोस इन टर्म्स को लेकर के, फिगर ऑफ स्पीच को लेकर के बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, आपको पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैंने जो प्रॉमिस किया था वो नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कराए हैं। लोग वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे डाउनलोड्स आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, और मैं भी इस फील्ड में थोड़ा कुछ अच्छा करना मैं चाहता हूँ। तो ज़्यादा समय न लेते सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। आज का जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स आपने कई बार सुना होगा। क्लाइमैक्स का जो अभिप्राय है वो चोटी से भी होता है, उच्चता से भी होता है, शिखर से भी होता है। यानी कि ऊपर की ओर बढ़ने वाली चीज क्लाइमैक्स की ओर जाती हुई हम उसको कहते हैं। शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है उत्कर्ष, जिसको हम क्लाइमैक्स को हम हिंदी में उत्कर्ष अलंकार कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक नया शब्द आपके लिए लिखा, आरोही क्रम। आरोही क्रम आपने छोटी क्लासेस में मैथ में पढ़ा होगा, यानी कि जिसको हम कहते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। किसी चीज का बढ़ता हुआ होना आरोही क्रम और किसी चीज का घटता हुआ होना अवरोही क्रम कहलाता है। और इसका अच्छा उदाहरण मैं आपको दूं तो जीना, यानी सीढ़ियों पर जो हम चढ़ते हैं, जब हम पहला स्टेप रखते हैं तो वो हम असेंडिंग ऑर्डर की ओर रखते हैं, और जब हम जीने से नीचे की ओर आते हैं तब वो डिसेंडिंग ऑर्डर की ओर हम चलते हैं। यानी बढ़ता हुआ क्रम असेंडिंग और घटता हुआ क्रम जो है डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। इसको हिंदी में आरोही और अवरोही क्रम कहते हैं। और क्लाइमैक्स में, जो हम क्लाइमैक्स की बात कर रहे हैं, क्लाइमैक्स में हम आरोही क्रम को ही समझेंगे, क्योंकि इसके अंदर ऐसे शब्द दिए होते हैं जिनका एक के बाद एक आना बढ़ते हुए क्रम को दर्शाता है। आइए हम डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए, डेफिनेशन की बात करें, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ ए सीरीज ऑफ आइडिया। यह एक व्यवस्था है, एक अरेंजमेंट है, सीरीज ऑफ आइडियाज, विचारों का, शब्दों का, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस। इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस, उनके महत्व के क्रम के आधार पर उनका एक सीरीज में होना, एक वाक्य में प्रयोग होना, यही क्या है जो हमने अलंकार आपको बताया, क्लाइमैक्स। इसको हम क्लाइमैक्स हिंदी में उत्कर्ष अलंकार और आरोही क्रम में ये हमको मिलते हैं। शब्द रखे हुए जो आपको मिलेंगे सेंटेंस में, वो महत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में होंगे। हिंदी में आपको बता देता हूँ, इस अलंकार में शब्दों को उनके महत्व के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, अर्थात आरोही क्रम में रखा जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि किसी सेंटेंस में 3 शब्द हैं और तीनों शब्दों को आपको चेक करना है कि इसमें क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच तो नहीं है, तो आप पहला शब्द और जो बाद का यानी सबसे अंतिम शब्द है, जो थर्ड वर्ड है, उसको आप कंपेयर कर लीजिए और उससे आपको पता लग जाएगा कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच। अगर क्लाइमैक्स है तो आपको निश्चित ही पता लग जाएगा। तो शब्दों का बढ़ता हुआ क्रम, महत्व के अकॉर्डिंग शब्दों का बढ़ता हुआ क्रम ही क्या है, क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच है। इसको मैं आपको बड़े ही सुंदर एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिया है शेक्सपियर के प्ले का है, हैमलेट से लिया गया है। व्हाट ए पीस ऑफ वर्क मैन। यहाँ पर बात हुई है मैन की। कहा जा रहा है कि मनुष्य जो है, व्यक्ति जो है, क्या रचना है। और फिर कहा गया हाउ नोबल इन रीजन, और वह कितना महान है अपने रीजन में, यानी अपने उद्देश्यों में। फिर कहा गया हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टीज, और कितना वो इनफाइनाइट है फैकल्टीज में। और लास्टली कहा गया इन एक्शन हाउ लाइक एन एंजल। तो देखिए, अगर हम इसको समझना चाहें तो शॉर्ट ट्रिक इसकी ये हो सकती है कि आप सबसे पहला जो शब्द यूज किया गया वो मैन,
और लास्ट में क्या बताया गया, एंजल। तो आप देख रहे हैं कि मनुष्य की तुलना में एंजल वर्ड का प्रयोग किया गया शुरू से लेकर लास्ट तक, उनको बढ़ते हुए क्रम में शब्दों को रखा गया। तो यदि किसी वाक्य में शब्दों का बढ़ता हुआ क्रम आपको मिलता है तो वहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच होगी वो क्लाइमैक्स होगी। और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल, मैं पहले इस एग्जाम्पल पे जाऊंगा। आई कम, मैं आया। आई सर्व, मैंने देखा। आई कॉन्कर्ड, और मैंने जीत लिया। तो देखिए, एक के बाद एक शब्द जो आ रहे हैं वो बढ़ते हुए क्रम को, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर को दर्शा रहा है। मैं आया, मैंने देखा, और मैंने जीत लिया। इसके बाद इस एग्जाम्पल की हम बात करें। आई लाफ, मैं हंसा। आई रन, मैं दौड़ा। आई लीव, मैं आगे बढ़ा। आई सिंग, मैंने गाना गाया। एंड आई डांस फॉर जॉय, और मैं नाचने लगा। तो लाफ जो एक खुशी का सिंबल है, प्रसन्नता का सिंबल है, और प्रसन्नता का सबसे बड़ा सिंबल है कि व्यक्ति इतना प्रसन्न हो जाए कि वो डांस करने लगे, नाचने लगे। खुश होता है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा, तो वो नाचने लगता है। तो ये शब्दों का जो बढ़ता हुआ क्रम है, पहला और लास्ट वर्ड आप चेक कर सकते हैं यदि आपको सभी शब्दों की नॉलेज नहीं है तो। यदि आपको वो बढ़ते हुए महत्व के लगे तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच क्लाइमैक्स आपको सेलेक्ट करना होगा, वहां यही फिगर ऑफ स्पीच होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। टू स्ट्राइव, प्रयास करना। टू सीक, ललायित रहना। टू फाइंड, खोज निकालना। एंड नॉट टू यील्ड, और प्राप्त कर लेना। तो प्रयास करने से लेकर के बात हुई है कहां, प्राप्त करने तक। तो आप देख रहे हैं सीधा सीधा शब्दों को उनके बढ़ते हुए महत्व के क्रम में रखा गया है। तो यदि किसी सेंटेंस में शब्दों को उनके महत्व के आधार पर छोटे से बड़े के क्रम में किसी वाक्य में रखा गया हो तो वहां पर क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच होती है। अभी इसके कई अन्य एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, अच्छे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। वर्ड्सवर्थ की ये एक लाइन है जिसको हम देखेंगे। देयर कलर्स एंड देयर फॉल्स वर देन टू मी एन एपिटाइट, एक भूख, फीलिंग, एक एहसास, एंड लव, और अंत में प्रेम। तो यहां पर देखिए, भूख, एहसास और लव, तीनों ही शब्दों को बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, न कि घटते हुए क्रम में। जब शब्दों का बढ़ता हुआ क्रम किसी वाक्य में प्रयोग किया जाए तो वहां पर क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच होती है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। देखिए, बहुत ही सुंदर ये एग्जाम्पल है। ओ रेज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन। ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है, और वर्ड्सवर्थ मिल्टन के लिए उन्होंने ये सोनेट लिखा है, उसमें ये बात कही है। क्या कहते हैं आगे? एंड गिव अस मैनर्स, आओ और हमको क्या सिखा दो? मैनर्स सिखा दो। वर्च्यू, गुणों से हमको संपन्न बना दो। फ्रीडम, स्वतंत्रता हमको दे दो। और लास्टली क्या? पावर हमको दे दीजिए, शक्ति हमको दे दीजिए। तो आप यहां भी देख सकते हैं, मैनर्स के बाद वर्च्यू जो कि बढ़ता हुआ क्रम में, और उसके बाद उससे भी अधिक महत्व का फ्रीडम, स्वतंत्रता, और उसके बाद फिर यूज किया गया पावर को। तो बढ़ते हुए क्रम में महत्व में इन शब्दों को रखा गया है। इसमें भी फिगर ऑफ स्पीच जो है वो क्लाइमैक्स है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक और अच्छा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग का ये एग्जाम्पल है। यू पुअर सिक ओल्ड, ये तो सीधे सीधा आपको नजर आ रहा है। पहला शब्द है पुअर, उसके बाद यूज किया गया सिक, उसके बाद ओल्ड। तीनों ही शब्द जो है वो बढ़ते हुए क्रम में है। पुअर, सिक, ओल्ड। गरीब व्यक्ति है तो ऊपर से वो बीमार हो गया, दूसरी बात वो बूढ़ा है। तीनों ही शब्द क्या है? क्रमागत रूप से असेंडिंग ऑर्डर में दिए हैं। और जब किसी वाक्य में ऐसे शब्दों को दिया जाए, असेंडिंग ऑर्डर में रखा जाए महत्व के आधार पर, तो वहां पर क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच होती है।
एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये शेक्सपियर के लिए यूज किया गया सेंटेंस है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने इसको कहा है। शेक्सपियर के बारे में वो कहते हैं सेल्फ स्कूल्ड। शेक्सपियर कभी स्कूल नहीं गए तो वो कहते सेल्फ स्कूल, उन्होंने अपना स्कूल खुद यानी अपनी स्टडी खुद से की। सेल्फ स्कैंड, अपने आप से ये अन्वेषण किया। सेल्फ ऑनर्ड, और उनको किसी के सम्मान की जरूरत नहीं है। एंड सेल्फ सिक्योर, और वो अपने आप में सुरक्षित है। सुरक्षित से यहाँ पे अभिप्राय है कि उन्होंने साहित्य में बहुत ही अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया है। तो देखिए, सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर्ड और सेल्फ सिक्योर। इसमें भी शब्दों का असेंडिंग ऑर्डर है, तो यहाँ पर भी फिगर ऑफ स्पीच जो है वो क्लाइमैक्स है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच में शब्दों को बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें।